नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका होस्ट और दोस्त कन्हैयालाल बुनकर। मैं आज आपको महात्मा गांधी के अपन ने दो पार्ट देख लिए थे। महात्मा गांधी का थर्ड पार्ट जिसमें अपन ने बात कर ली थी महात्मा गांधी अपने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर की जो संज्ञा है फ्रैंक मोरिस ने इन्हें दी थी। और देखिए विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा है। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी के बारे में कहा है कि देशद्रोही फकीर था। देशद्रोही फकीर बताया था महात्मा गांधी को। देखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तक की बातें हुई। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी होता है और इनके इसके बाद में ही अपन देखते हैं कि 1932 में ही बातें हैं। 16 अगस्त 1932 की। 16 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड पंचाट ये जिसका दूसरा नाम था सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा होती है। और इसी घोषणा में अपना जो दलित वर्ग था, दलित वर्ग को अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अब है अपना मैकडोनाल्ड पंचाट के बाद में सांप्रदायिक पंचाट अपना हुआ। देखिए द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन हुआ। अर्धनंगा फकीर महात्मा गांधी को फ्रैंक मोरिस ने बताया और इसके साथ साथ में विंस्टन चर्चिल ने उसको देशद्रोही फकीर बता दिया। 16 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड पंचाट आया और जिसको सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जाना जाता है। दलित वर्ग को उसे अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात की गई। अब अपने इसके आगे पढ़ेंगे पूना पैक्ट। कौन सा पैक्ट? पूना पैक्ट। ये पूना पैक्ट क्या था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य किन के मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था। और उस पूना पैक्ट में क्या था कि सांप्रदायिक आधार पर दलितों को भी अलग से निर्वाचन करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसको अपने ऊपर लिया और कहा दलितों को सांप्रदायिक आधार पर बांटा नहीं जा सकता। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य यह पैक्ट होता है और यह कहा जाता है कि सांप्रदायिक आधार पर दलितों को बांटा नहीं जाएगा। और इस कारण से क्या हुआ, दोनों नेता नाराज हो गए और महात्मा गांधी ने उपवास तोड़ दिया। महात्मा गांधी ने उपवास जो कर रखा था, उपवास तोड़ दिया। यहां तक अपन ने पढ़ा कि पूना पैक्ट की जो घटना है उसके बाद में 1938 में हरिपुरा है गुजरात में। हरिपुरा अधिवेशन होता है कांग्रेस का अधिवेशन। और इस अधिवेशन में क्या होता है कि अपने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। देखो 1938 तक के अपने बातें कर ली है
1938 में हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ गुजरात में, और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ और उसमें सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का जो अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक इसी के बाद में एक त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन के ऊपर बात करेंगे कि त्रिपुरी अधिवेशन कब होता है। 1939 में ही, 1938 में अपना हरिपुरा अधिवेशन हुआ। अब 1939 में त्रिपुरी, त्रिपुरी कहां पर है? जबलपुर, मध्य प्रदेश। यहां पर एक त्रिपुरी अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी की तरफ से महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को अपना कैंडिडेट नियुक्त कर रखा था, और इसमें भी सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस चुन लिए जाते हैं, चुने गए। इस अधिवेशन में भी देखो, त्रिपुरा 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ अपना गुजरात में, और इस अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन था। सुभाष चंद्र बोस को यहाँ का कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। और ठीक इसी के साथ साथ 1939 में त्रिपुरी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में इसका कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन में भी महात्मा गांधी की तरफ से पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस जो है इनको भी चुन लिया जाता है अध्यक्ष पद के लिए। पट्टाभी सीतारामैया की बुरी तरीके से हार हो जाती है, और पट्टाभी सीतारामैया की जैसी बुरी तरीके से हार होती है, महात्मा गांधी ने कहा, अब देखिए महात्मा गांधी ने क्या कहा कि ये हार मेरी नहीं, पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं हुई है, ये मेरी हार हुई है। और उसी से ही क्रोधित होकर के सुभाष चंद्र बोस ने, इसी से क्रोधित होकर के सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद जो था इससे इस्तीफा दे दिया। जैसे ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, और 4 मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, किसकी स्थापना कर दी जाए? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी जाती है। सुभाष चंद्र बोस की जो जीवनी लिखने वाला था, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी देखिए आप, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी, स्प्रिंग टाइगर, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी हुंगे टोई ने द स्प्रिंग टाइगर नाम से जीवनी लिखी। द स्प्रिंग टाइगर ऑफ नाम से क्या लिखी? जीवनी लिखी। देखो, महात्मा गांधी ने अपनी हार माना और इनके कारण से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ में 4 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है ह्यूगो टोय ने जो लिखी है, द स्प्रिंग टाइगर के नाम से इसकी जीवनी को जाना जाता है। अब देखो, ऊपर बात करते हैं 1940 की व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने
महात्मा गांधी ने 1940 में महात्मा गांधी ने 1940 में इस सत्याग्रह को इस सत्याग्रह को प्रारंभ किया था। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे सत्याग्रही जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहां पर देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। महात्मा गांधी ने 1940 में इस सत्याग्रह को प्रारंभ करने वाले थे और पहले इसके जो सत्याग्रही थे विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद में 1942 का क्रिप्स मिशन, कौन सा मिशन? 1942 का क्रिप्स मिशन। इसके तहत क्या होता है वो देखिए आप। 1942 में भारत में एक मिशन आता है, इसको क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया। और कब आया? मार्च 1942 में। मार्च 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आता है और स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्षता में मिशन अपने भारत में आता है और मिशन ने अनेक प्रकार की जो मांगे, इसके साथ साथ में महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तृतीय चेक बता दिया था। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तृतीय चेक की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी ने इसको उत्तर तृतीय चेक की क्या दी थी? संज्ञा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे समाप्त होने वाला चेक अर्थात जो पहले ही बैंक दिवालिया हो गया था, जोड़ दिया गया। देखिए, क्रिप्स मिशन भारत में आया और भारत में उसको असफलता मिली। ठीक इसी के साथ साथ में भारत में जो है 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन की जो रूपरेखा है, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव क्या किया गया था? तैयार। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसका प्रस्ताव तैयार किया गया था और 9 अगस्त 1942 में गवालिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन
प्रारंभ किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन क्या कर लिया जाता है? प्रारंभ कर लिया जाता है। और देखिए आप इसमें 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक के मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का स्टार्ट कर लिया गया और महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में एक नारा दिया था। महात्मा गांधी का नारा, और नारा महात्मा गांधी ने क्या दिया था? करो करो या मरो, डू और डाई, या तो कुछ करो या वरना मर जाओ। कहने का मतलब यह था महात्मा गांधी का कहने का मतलब यह नहीं था कि आप मरी जाओ। महात्मा गांधी का कहने का मतलब यह था कि अपने भारत को आजादी दिलाने के लिए भरसक कोशिश करो। देखिए इसके बाद में 1944 में श्रीराज गोपालाचारी फार्मूला, कौन सा फार्मूला आया था? श्रीराज गोपालाचारी फार्मूला आया था। और 1945 में वेवेल योजना और 1946 में कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन भारत आता है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये बात कही जा रही थी कि कैसे भी करो हमारे को अलग से पाकिस्तान चाहिए, और ऐसा नहीं तो हम सीधी प्रत्यक्ष कार्रवाई कर देंगे। अब महात्मा गांधी जब बार बार कहने के बाद में महात्मा गांधी जब नहीं मान रहे थे, तो ठीक उसी समय मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा सीधी कार्रवाई कर दी जाती है। देखो सीधी कार्रवाई की जो घटना है वो कब की है वो भी देखिए आप एक बार। सीधी कार्रवाई की घटना जब महात्मा गांधी नहीं मान रहे हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया सीधी दो टूक बातों में कि हम सीधी कार्रवाई करेंगे। और सीधी कार्रवाई क्या थी? सीधी कार्रवाई की घटना, सीधी कार्यवाही की घटना। और कब की है सीधी कार्रवाई? 16 अगस्त 1946 में सीधी कार्रवाई कर दी गई, और जिसका प्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को मारा गया। प्रत्यक्ष रूप से गोलियां चला करके माहौल गंदा किया गया। महात्मा गांधी ने न चाहकर के भी अंत में यह कह दिया था, महात्मा गांधी ने न चाहकर के भी अंत में यह कह दिया था कि आप जैसे भी करो इसको जो है अब तो क्या करना है कि अपने पाकिस्तान को अलग ही करना है। तो भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। देखिए माउंटबेटन योजना, अब से एक कौन सी योजना आती है? माउंटबेटन योजना। और माउंटबेटन योजना कब की है? 1947 की, जिसको 3 जून प्लान के नाम से जाना जाता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना इसके तहत भारत को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाकर के 1947 में 15 अगस्त 1947 में भारत को आजाद कर दिया जाता है। अब देखिए महात्मा गांधी की शहादत 30 जनवरी
30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की तीन गोलियां निकालकर हत्या कर दी जाती है। देखिए, 3 चरणों में महात्मा गांधी के 3 पार्टों में अपने 3 वीडियो के माध्यम से महात्मा गांधी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। जन्म से लेकर के शहादत तक की घटना मैंने 3 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की। यदि आपको ये सबको पता है कि जरा कहने की कोई बात नहीं है, सीधी सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ काम की क्लास। महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इसको प्रेषित करें। धन्यवाद।